Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher, class 10th, subject maths, part 4, chapter 2, polynomials, exercise 2.3. Question number third part of first question. बच्चों, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ये पार्ट 4 है। इसमें एक्सरसाइज 2.3 चल रही है और इसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत थर्ड पार्ट को करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये डिवाइड करने का क्वेश्चन है और इसमें कोशिएंट और रिमाइंडर आपको बताना है, यानी भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, भाग करके पता चलेगा। भाग कैसे किया जाएगा, डिवीज़न कैसे होगा, आइए बताते हैं। यहाँ देखिए gx से हमको डिवाइड करना है और px को डिवाइड करना है। तो gx हमारा जो दिया गया है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर इसमें पहले लिख लेंगे तो सुविधाजनक हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, अभी भी है ये gx ही, लेकिन इससे थोड़ा आसानी रहती है। और यहाँ पर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब इस देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पर जो टर्म होता है वही हमको लाना होता है। तो ये तो प्लस का है और ये है माइनस का, यानी माइनस का जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये प्लस का आएगा। तो माइनस का हमने मल्टीप्लाई कराया तो आया प्लस का, और लाना x की पावर 4 है तो साथ में एक्स स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो माइनस 2x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होके आ गया, यानी जितनी बार हम ले जाएंगे उससे जितने भी टर्म यहाँ होंगे सब में मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। और फिर अब देखिए घटाया जा रहा है, घटाने में देखिए क्या होगा, x पावर 4 से ये x पावर 4 आपका कट जाएगा, इस तरह से ये कट गया। अब कटने के बाद देखिए क्या बचा, ये हमारा 2x स्क्वायर है, x की पावर 4 कट गया। अब बड़ी पावर से हम लिखना शुरू करते हैं, तो 2x स्क्वायर, यानी कि हम पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे फिर सिंगल पावर वाला टर्म लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि ये माइनस का है तो ये इसका साइन तो बदलता नहीं है, ये तो ऐसे ही उतारे जाते हैं, इसका साइन बदलता है घटाने पर। ये प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, यानी अब हमारा ये प्लस का 2x स्क्वायर है। तो अब ये टर्म लिखा हमने और ये दोनों टर्म लिख लिए। अब हम देखेंगे, अब हमको 2x स्क्वायर लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को कितनी बार ले जाएं, यानी माइनस 2 बार ले जाएं। माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो 2x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा और कट करके ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 से इसमें भी होगा, ये हुआ माइनस 4, और घटाते समय देखिए साइन बदले गए हैं, हमारा ये 2x स्क्वायर वाला टर्म इस तरह से कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 5x, ऊपर का जो चीज़ होगी वो उसी साइन की लिखी जाएगी। तो माइनस 5x लिखा, ये हमारा प्लस का 4 है, ये माइनस काम नहीं करेगा, अब प्लस का माना जाएगा। तो प्लस 4 प्लस 6 ये जुड़ जाएंगे, प्लस 10 हो गए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो कोशिएंट है यानी जो भागफल है वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस 5x प्लस 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, पहले समझते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, यानी हमको ये चेक करना है, ये जांच करनी है कि हमारा जो पहला पोलिनोमियल है वो ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, यानी पहला पॉलिनोमियल क्या दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसकी हमें जांच करनी है। और जांच कैसे करनी है, बाय डिवाइडिंग, यानी भाग दे करके, डिवीज़न प्रक्रिया कर करके हमें इसमें करना है। तो द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी हम सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से। और अगर डिवाइड हो करके ये पूरा ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए,
तो आप कहेंगे कि पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा और चेक किया जाएगा रिमाइंडर कितना बच रहा है, और ये प्रक्रिया भाग करके करनी है। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस थ्री को डिवाइड कर दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस थ्री से डिवाइड किया गया है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को। तो अब ये 2t⁴ है, तो अब कितनी बार ले जाएं कि यहाँ 2t⁴ आ जाए। हमें सिर्फ पहला टर्म पहले बराबर करना होता है, एक साथ कई सारे टर्म को नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हम एक टर्म को सोचेंगे, यानी 2t⁴ है, तो यहाँ 2t⁴ कैसे आएगी। तो टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2t⁴ बन जाए, तो 2t² से इसमें करा दीजिए, तो 2t⁴ बन जाएगी। और 2t² का अगर इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, यानी ये माइनस का 6t² आया। अब हम घटाते हैं चूंकि, इसलिए साइन बदल जाएंगे, घटाने पर साइन बदले जाते हैं, माइनस और ये प्लस। अब देखिए घटाने पर ये हमारा टर्म गया कट। अब हमारे पास क्या बचा है, अब जो बचा है उसमें बड़ी पावर वाला टर्म पहले लिखेंगे, 3t³ लिखा और प्लस, अब यहाँ ये 6t² है, ये माइनस का 2t² है, तो 6 से 2 माइनस हो गया तो बचा 4t² माइनस 90 माइनस 12 को ऐसे ही नोट कर लिया। अब हमको इसमें गुणा करके ये नंबर लाना है 3t³, उतनी ही बार ले जाएंगे, तो 3t से अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3t³ आ जाएगा। तो देखिए 3t से हमने कराया तो 3t³ आ गया, और माइनस 3 3 जा 9t भी आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए आपके दो टर्म कट जाएंगे, आपका ये 3t³ ऊपर से नीचे कट गया, और ये देखिए ये प्लस और ये भी एक जैसा है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 9 माइनस का ये भी कट गए, तो ऐसे आप इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म हमारे कट गए, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। 4t² माइनस 12 बचा हुआ है। अब कितनी बार ले जाएं, तो अब हमको लाना है 4t² और ये है t², तो इसमें 4 का करा देते हैं, तो 4t² से हमने करा दिया, तो 4t² माइनस 4 3 जा 12। अब घटा रहे हैं, साइन फिर बदलेंगे, तो माइनस और ये, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा हमारा टर्म ही कट गया, 4t² माइनस 12 और ये 4t² माइनस 12, पूरा पूरा आपका ये कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर यानी Rx इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो ये क्लियर हो जाता है t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो ये हमारा पेज 1 था। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमारा पहला पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 1 है, और दूसरा पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब इस दूसरे पॉलिनोमियल को पहले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो ये फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो भाग करते हैं और पता करते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 1 से इसको भाग देना है, पहला टर्म 3x⁴ लाना है, तो हम 3x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा ये टर्म आ जाएगा। तो देखिए 3x² बार ले जाएं तो 3x⁴ हो गई, अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 9x³ और 3x² का 1 में होगा तो प्लस 3x²। फिर जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, यानी तीनों के साइन हमने बदल दिए। साइन घटाते समय आप बदल देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस का है कोई चीज़ तो उसे प्लस कर देंगे। अब घटाते समय ये टर्म हमारा कट गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्यूब वाला है उसका कॉम्बिनेशन क्यूब वाले से होगा, यानी 5 में से ये 9 निकल जाएंगे तो माइनस का 4x³ बचेगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, जो बचेगा घट करके वो इसी में से बचेगा। अब ये है नेगेटिव तो वो आएगा बचा वाला नेगेटिव। और यहाँ पर अब देखिए 7x² और ये माइनस का 3, ये दोनों एक जैसे साइन किए होंगे तो हमेशा जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस के 7 है, ये माइनस के 3 हैं, एक जैसे साइन के ही हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, और साइन कोई एक यानी इन्हीं में से कोई रहता है। तो माइनस का 10x²,
तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जब माइनस का दो टर्म हो एक जैसा और जोड़ें उसको तो माइनस का ही आएगा, जुड़ेगा सेम साइन हमेशा, माइनस माइनस होगा जुड़ जाएगा, प्लस प्लस होगा जुड़ जाएगा, लेकिन साइन वही रहता है। जैसे दो नंबर हमारे माइनस माइनस के हैं, जुड़ गए तो माइनस के ही रहेंगे। तो यहाँ पर -7x² और -3x² जुड़ करके हो गए -10x²। बाकी ये 2x + 2 हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, 3x² बार हो गया, फिर -4x बार जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर -4x³ आ जाएगा। तो -4x इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये लाइन आ जाएगी। अब इसमें भी वही प्रक्रिया की जाएगी, घटाने पर सबके साइन बदले जाएंगे। यहाँ पर चूंकि -4x बार ले जा रहे हैं इसलिए ये सारे हैं प्लस के, तो यहाँ पर ये सब माइनस के आ जाएंगे। और घटाते समय साइन देखिए सबके बदल गए हैं, सब माइनस के हैं सब प्लस के हो गए, ये टर्म कट जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए प्लस का 12 है, माइनस का 10 है। अब ये साइन तो देखेंगे नहीं, प्लस का 12 और माइनस का 10, तो बचेगा क्या, प्लस का 2 बचेगा x²। और फिर यहाँ पर 4x प्लस का है, प्लस का 2x तो जुड़ जाएंगे 6x और ये 2 बच्चों ऐसे ही लिख दिया गया। अब कितनी बार जाएगा, अब +2 बार ले जाइए क्योंकि x² तो यहाँ है, सिर्फ लाना 2x² है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x², यानी हम पहला वाला इसके बराबर बनाते हैं, उसके बाद अगर आगे सब बन जाए तो और अच्छी बात है। तो 2x 2 से कराएंगे जब इसमें तो 2x² + 6x + 2 आ जाएगा। और अब घटाने पर साइन सबके बदल गए। अब ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टू सेम आ गया, घटाने पर एक जैसी चीज़ें हों दो तो घटाने पर 0 आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 है, तो क्या कहा जाएगा, x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, यानी इसका एक ये फैक्टर है कहा जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, इसको भी डिवाइड किया गया लेकिन इसमें रिमाइंडर 2 आया है, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ पाया। तो रिमाइंडर है 2 यानी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, यानी x³ - 3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। तो ये था बच्चों पेज 2। अब आगे बढ़ते हैं पेज 3 पर। पेज 3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि पावर 4 में है, डिग्री 4 में है। अब जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर इसमें 4 जीरोज होंगे। अब 2 जीरोज तो दे दिए गए हैं, बाकी बचे वाले 2 जीरोज आपको निकालना है। और आप ये भी जानते हैं कि जो जीरोज होता है उससे जो पॉलिनोमियल बनता है उससे दिया गया पॉलिनोमियल पूरी तरह डिवाइड भी होता है, विभाजित होता है, तभी पता चलता है कि ये इसका 0 है। तो अब हम देखिए इस क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसमें 4 इसके जीरोज होंगे जिसमें 2 दिए गए हैं, बाकी 2 जीरोज हमें निकालना है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले जो 2 जीरोज दिए गए हैं इनसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो देखिए पहला जो जीरो है वो अल्फा होता है, दूसरा जीरो हमारा बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ये दी गई हैं। अब अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, एक जैसे हैं, बस माइनस है तो 0 हो गया, यानी -b/a = 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a = ये 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं, बस केवल एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a आ गया -5/3। तो अब ये c/a = -5/3 है और यहाँ -b/a 0/3 है। तो इसमें देखिए ABC की वैल्यू पहले कैसे निकालते हैं, अगर नीचे का पोर्शन दोनों का एक ही जैसा हो, जैसे यहाँ 3 है तो हमने इसमें क्या किया, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा लिया,
तो ये भी 3 इक्वल हो गया, ये भी 3 इक्वल हो गया। जब ये दोनों नीचे की चीज़ें बराबर हो जाएंगी तभी ये पहली वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू बी की और सी की निकाल लेंगे हम। तो यहाँ कंपेयर हमने कर लिया, पहला a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि -0 यानी 0 ही, और c इज इक्वल टू -5 आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल बना है इससे दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक फैक्टर इसका प्राप्त हुआ और रिमाइंडर 0। अब इस फैक्टर के हम जो हमारा ये आया है एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आया है, इसको हम करेंगे फैक्टराइज, यानी इसका फैक्टर्स गुणनखंड कर लेंगे। तो जब इसका फैक्टर हमने किया तो वो निकल करके x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आया। फैक्टर कैसे किया जाता है, बीच वाले टर्म को दो जगह तोड़ दिया जाता है और फिर दो दो में कॉमन लिया जाता है। तो इस तरह से पहला फैक्टर 0 रखा, दूसरा फैक्टर भी 0 के बराबर रखा, तो x बराबर -1 और x इज इक्वल टू -1, यानी अदर जीरोज आर इसमें -1 एंड -1 आ गए। यानी इस क्वेश्चन में हमको दो अदर जीरोज पता करने थे, वो हमारे -1 और -1 होंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आज का हमारा वीडियो था। कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हमारे ऑटो मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।